स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन 2026 स्टार्ट हो चुका है और 10 अगस्त 2026 की डेट में फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उसके ऊपर एक कंप्लीट एक वीडियो है। और यहाँ पे आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इन्हीं के तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। तो जो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, स्पेशली जो उसमें ओल्ड इज गोल्ड हमने ऐड किया हुआ है वीडियो, एंड मैराथन क्लास भी है आपकी 50-50 क्वेश्चन की 4 पार्ट हैं। उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। अप्रॉक्स उसमें 250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उन्हीं 250 क्वेश्चन में से कोई 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप फर्स्ट ईयर किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर इनको पढ़िए एंड चैनल पे जाकर क्लासेस भी अटेंड कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में यहाँ पे सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, अभी कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये कैंडिडेट्स के फीडबैक के बेस पे है कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो एक पूछा जा रहा है, यहाँ पे इसलिए हमने क्वेश्चन का सीरियल नंबर नहीं चेंज किया, जो हमने एक्चुअल में क्लासेस कराई हैं उनके सीरियल नंबर हैं, इसलिए हमने उसको एज इट इज रहने दिया है। क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वन स्पेस इन द रिज्यूमे। जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी आपके रिज्यूम में किस चीज़ का हिस्सा होती है? कैरियर ऑब्जेक्टिव का, पर्सनल डिटेल का, अचीवमेंट का या क्वालिफिकेशन का? तो राइट आंसर यहाँ पे पर्सनल डिटेल, आपका ये व्यक्तिगत विवरण होता है, उसी का ये हिस्सा होती है। आप लोग अगर हमारे साथ व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िएगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ साथ हम इन सब के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? लिंक्डइन, सीरोज, नौकरी, ट्विटर। तो यहाँ पे सारी तो हैं, सॉरी, तो यहाँ पे वो गलत टिक हो गया, यहाँ पे होगा twitter.com, क्योंकि जो आपका ट्विटर है वो क्या है, एक तरह का सोशल मीडिया हैंडल है, वो कोई नौकरी खोजने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा जा रहा है आपसे, ये भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो किस किस का मतलब किससे किससे मिलके बना होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मिलके सीपीयू आपका बनता है। अगला एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है बार बार, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। तो इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि कहलाती है साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड या सर्किट डायग्राम। राइट आंसर है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सी हैज हर्ड स्पेस है, अब सी हैज हर्ड के साथ क्या आएगा? हर सेल्फ। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, हर सेल्फ। ठीक है, आई के साथ माई सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंटेरोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव। अब यहाँ इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण आपको लगाना है। स्पेस आर यू गोइंग, अब यहाँ क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, डब्ल्यू वाला वर्ड जो डब्ल्यू एच है, क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ वेब ब्राउजर। कई बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वेब ब्राउजर कौन सा है? फेसबुक, ये तो सोशल मीडिया, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आउटलुक एक्सप्रेस। ये यहाँ पे राइट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट का आपको फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनके पांचों जो वर्ड्स है ना, इनमें किसी का भी पूछ सकता है, जो करेक्टर है किसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। देख लीजिए सारा अर्थ। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइम बेस्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? फैक्स, पोस्टल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज थ्रू टीवी। राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बार बार, इन एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक होती है? ध्यान दीजिए, एसडब्ल्यूओटी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। थ्रेट जिसमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपकी हेल्पफुल पेयर होते हैं और ये आपके हार्मफुल पेयर होते हैं, वीकनेस और थ्रेट। ठीक है, तो एस और ओ यानी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ताकत और अवसर आपका हेल्पफुल पेयर है, और
वीकनेस एंड थ्रेट आपका क्या है, हार्मफुल पेयर है। ठीक, इसमें कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का वीकनेस, ओ का अपॉर्चुनिटी, टी का थ्रेट। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज, सीडो का विस्तार क्या है। तो सीडो का फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है। इसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण कितने हैं, 9 8 7 6, कितने होते हैं, 7। कौन कौन से होते हैं 7, यहाँ देख लीजिए। चेक सीट, फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम और स्ट्रेटिफिकेशन। ये आपके 7 क्या होते हैं, क्यूसी टूल, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, 2 4 8 या 16। तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, आपसे अगर कोई पूछता है हाउ हैव यू बीन, तो आप क्या बोलेंगे, वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, या ऑन वेकेशन एंड यू। तो हाउ हैव यू बीन पे आप बोलेंगे वेरी वेल एंड यू। ठीक है, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ये आप रिस्पॉन्स देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इन एम एस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, अब कई सारी वर्कशीट के कलेक्शन को हम वर्कबुक में क्या कहते हैं, एम एस एक्सेल में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्कबुक। क्या बोलेंगे, वर्कबुक। एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट, सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरह से रहेगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसएप स्टैंड्स फॉर इन एसएमएस लैंग्वेज। अब एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या शॉर्ट मैसेज सर्विस। और एसएप का फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल। क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके। ठीक, ये भी आपसे पूछा जा रहा है बार बार, तो एज सून एज पॉसिबल होता है। एक और दो फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, एक आपको FYI भी पूछा जा सकता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन होता है। ठीक, FYI का क्या होगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन। ये क्वेश्चंस पिछली साल से ऐड हुए जो पूछे जा रहे हैं, ग्रीन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑड वन है ग्रीन पॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन पॉल्यूशन जैसा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, नॉइज वाटर एंड एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है, ऑड है, इन सब में क्या है, विषम है। एक क्वेश्चन आपसे ये बार बार पूछा जा रहा है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। NAPS अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड हैव हाउ मेनी नंबर। डेबिट कार्ड, आपका जो ATM कार्ड होता है उसके नंबर्स कितने होते हैं, तो उसके टोटल नंबर्स होते हैं 16। आपने देखा होगा लिखे रहते हैं ना, 4 4 के पेयर में 4 बार लिखे होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, आउटलुक एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट्स या मोजिला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फेसबुक। फेसबुक आपका यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंसेस इज कॉल्ड। हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीके जो हमारे वित्त को प्रबंधित करने में मदद करेंगे, क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मनी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट या धन का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम विटाए इज आल्सो नोन एज। करिकुलम विटाए, CV को और किस रूप में जाना जाता है, तो CV को ही हम रिज्यूमे भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र जॉब डिस्क्रिप्शन सही लगा देते हैं, वो नहीं होगा। करिकुलम विटाए मीन्स होता है रिज्यूम, CV, बायोडेटा, ये सब एक ही तरीके के हैं, बस इसमें थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ये एक्चुअल में हमने यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन उनको रखा है जो यहाँ पे मेमोरी बेस हमें याद रहे, एग्जाम में आए थे। एक्चुअल में जो क्लास है, प्लेलिस्ट है, उसे आप लोग देख लेंगे अगर एक बार, तो उसी में से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 200-250 क्वेश्चन है, उसी में से रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए चैनल पे, उनको भी हमने रिवाइज कराया हुआ है, उन्हें भी आप लोग अगर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में एडेड है, तो उनसे भी आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो AI से रिलेटेड हैं, वो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको हम एक क्लास में आपसे कराएंगे भी, कि जो जस्ट 2025 में, अभी तक कभी नहीं पूछे गए थे, 2025 के एग्जाम में AI से रिलेटेड कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो AI से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, उनकी एक सेपरेट क्लास हम 12-15 क्वेश्चन की करा देंगे। उसे अगर आप लोग देख लेंगे तो आप AI का कोई क्वेश्चन भी आएगा उसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी की।
चैनल की, वहाँ से आप लोग ज़रूर उस पे जुड़िएगा और वीडियो को लाइक एंड सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।